हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था बीकॉम ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो स्पेशली हम लोग एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था बीकॉम ऑनर्स का, मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखा था कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, और जो भी इन्फॉर्मेशन था, क्लासेस टाइमिंग वगैरह, और भी बहुत सारे डिटेल था, मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर डिटेल में देखना है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कन्फ्यूजन है ना, तो इस वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपका जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता में दो कैंपसेस हैं। एक तो पार्क स्ट्रीट कैंपस है जो मेन कैंपस है, और मेन कैंपस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है और काफ़ी डिमांड रहता है। उसके बाद एक राघवपुर कैंपस है, वो रूरल एरिया में पड़ता है, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और जो मेन कैंपस का एलिजिबिलिटी है ये अलग है। ठीक है, राघवपुर का मैं हम बाद में बात करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं स्पेशली एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी आपका जो मेन कैंपस के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट का इंक्वायरी आ रहा था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि भैया मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये थोड़ा सा आप क्लियरिटी के साथ बता दो। चलिए हम लोग उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स जो है मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए है। ठीक है, अब देख लीजिए मॉर्निंग में सिर्फ बॉयज़ अलाउड है, इवनिंग में कोएड है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अलाउड है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सीटों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, पर अच्छी खासी सीटें यहाँ पे रहता है बीकॉम के लिए। अब यहाँ पे एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर बीकॉम से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लास 12th में पास होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से हो आप एलिजिबल हो जाओगे। कहीं से भी आप पास आउट किए हो, कहीं के भी स्टेट से हो, सारे स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी आपका इन +2 लेवल में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या तो आपके पास मैथमेटिक्स रहे, या बिजनेस मैथमेटिक्स रहे, या स्टैटिक्स रहे, या अप्लाइड मैथमेटिक्स रहे। इन जो रहे क्लास 12th में आपके पास, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सारा सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप रहे तभी आप एलिजिबल हो गए। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया मेरे पास इकोनॉमिक्स है तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। तो देखिए, आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट देखो अपने मार्कशीट में। ठीक है, या आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपके एडमिट कार्ड आया होगा, तो देख लो कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है क्लास 12th में। अगर होगा तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब बी में इन्होंने ये बोला है कि आपके पास 45% आपका जो मतलब परसेंटेज रहे बेस्ट ऑफ 4 का, इसमें रहना चाहिए 45%। आपके पास इंग्लिश भी रहना चाहिए, इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और 100 नंबर वाला आप पेपर दिए रहोगे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से जैसे मैंने बताया, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहे। इंग्लिश प्लस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहे, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो दो सब्जेक्ट आपका यहाँ से हो गया। अब मान लीजिए अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके पास विथ मैथ है तभी आप एलिजिबल हो गए, विथ मैथ नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर विथ मैथ है तो मैथ और आप इंग्लिश, उसके बाद आप बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स दे दो। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, आपके पास मैथमेटिक्स है, उसके बाद आप इंग्लिश दोगे ही दोगे, उसके बाद आप जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो फिजिक्स, जो भी आपका, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप अपना दे दीजिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एक सेक्शन बनाया गया है, स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही सेक्शन है। ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट पे हम लोग वेबसाइट से ही अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना काफ़ी ऑथेंटिक रहता है। और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज के वेबसाइट से ही जो भी अपडेट है ना वो देखा करो। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में और बता देता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। हालांकि मैंने इससे पहले जो बताया वो बीकॉम ऑनर्स का एक स्पेशली उन्होंने सेक्शन बना रखा था, तो वहाँ पे मैं आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, अब देख लीजिए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में कौन कौन सा रहना चाहिए। इंग्लिश, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, या आपके पास स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। इंग्लिश के साथ साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहे तो दो सब्जेक्ट तो आपका हो गया। उसके बाद एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होगा, इंग्लिश और जो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक रहे तो इंग्लिश ये एक हो गया, यानी दो सब्जेक्ट ये होगा, प्लस एनी टू सब्जेक्ट आप अपना
ऐड कर लीजिएगा। जैसा मैंने बताया, अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ ऐड कर लो, ठीक है, ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और आपका जो परसेंटेज जो रहेगा, आपके पास 45% आपको ईच में रहना चाहिए, यानी सब में 45% आपके पास रहे, आप एलिजिबल हो जाओगे। सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि आप 45% आप ला दोगे और अप्लाई कर दोगे तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका आप टोटली डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, किन का हाईएस्ट मार्किंग है, अब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स कैलकुलेटेड विद द बोर्ड मार्क्स इन +2 लेवल, वही क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझा पाऊँ, मुझे जितना मेरे को लगा मैंने आप सभी के समझा दिया अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।